अस्सलाम वालेकुम। आज हम आईपी रेटिंग के ऊपर बात करेंगे कि आईपी रेटिंग क्या है और इसका मकसद क्या होता है। दरअसल आप लोगों ने मुख्तलिफ मशीनों जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, सीलिंग फ़ैन या एलईडी लाइट वगैरह के ऊपर कुछ ना कुछ नंबर लिखे देखे होंगे, जैसा कि आईपी 54, 55, 65, 67 वगैरह वगैरह, यानी कि कुछ ना कुछ नंबर लिखे होते हैं और हर नंबर के अगेंस्ट इनकी प्रोटेक्शन होती है। जैसा कि आईपी, आई से इंग्रेस, पी से प्रोटेक्शन। इंग्रेस मतलब दाखला, प्रोटेक्शन हफाजत, किसी चीज़ के दाखिले से हफाजत, यानी कि धूल मट्टी या पानी के दाखिले से तहफ़्फ़ुज़ या हफाजत। अगर आप इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर या एलईडी लाइट वगैरह चेक करते हैं तो उसके ऊपर इन्हीं में से कोई ना कोई नंबर लिखा होगा जो मैंने लिखे हुए हैं, जैसे कि आईपी 54, 55, 65, 66, 67 या 68। इन्हीं में से कोई ना कोई नंबर लिखा होगा। आईपी नंबर दो हिस्सों में लिखा होता है, जैसा कि आईपी 54 पहला हिस्सा सॉलिड फार्म के लिए जैसा कि धूल मट्टी के लिए, और दूसरा हिस्सा लिक्विड के लिए जैसे पानी वगैरह के लिए। जो सॉलिड फार्म है ये 1 से लेकर 6 तक होता है, जैसा कि आईपी 1 की मैं अगर बात करूँ तो ये 50 mm की चीज़ों को गुजरने देगा, इससे बड़ी चीज़ों को नहीं गुजरने देगा। अगर मैं आईपी 2 की बात करूँ, ये 12.5 mm की चीज़ों को गुजरने देगा, जो चीज़ें इससे बड़ी होंगी वो इससे नहीं गुजरेंगी। अगर मैं आईपी 3 की बात करूँ तो ये 2.5 mm की चीज़ें इसे गुजर सकती हैं, इससे बड़ी चीज़ें नहीं गुजरेंगी, यानी कि इतने बड़े होल होंगे इसके पास। अगर मैं आईपी 4 की बात करूं तो ये 1 mm की चीज़ें यहाँ से गुजर सकती हैं, इससे बड़ी चीज़ें नहीं गुजर सकती। अगर मैं आईपी 5 की बात करूं, ये डस्ट, इसमें से डस्ट वगैरह गुजर सकती है और इससे बड़ी चीज़ें नहीं गुजर सकती, यानी कि 1 mm की चीज़ इसके अंदर से नहीं गुजर सकती। अगर मैं आईपी 6 की बात करूँ, यह डस्ट टाइट हो जाएगा, यानी कि इसमें से डस्ट वगैरह नहीं गुजर सकती। ये डस्ट के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। यानी कि अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर पहला हिस्सा 6 है, वो डस्ट टाइट होगी। अगर पहला हिस्सा 5 है तो उसमें से डस्ट गुजर सकती है। अगर पहला हिस्सा 4 है तो उसमें से 1 mm की चीज़ें गुजर सकती हैं, उससे बड़ी चीज़ें नहीं गुजर सकती। जैसा कि लाइट के ऊपर, फॉर एग्जांपल कि लाइट के ऊपर लिखा हुआ है जी आईपी 65, यानी कि उसमें से पहला हिस्सा 6 है, इसमें से डस्ट नहीं गुजर सकेगी और पानी भी नहीं गुजर सकेगा, क्योंकि ये प्रोटेक्शन के हिसाब से सही होगी। ये मैंने आईपी रेटिंग के पहले हिस्से की बात की है, जैसे कि आईपी 54 लिखा हुआ है, कि मैं 5 की बात कर रहा हूँ। जैसे कि एक्स कंसीडर करते हैं, ये वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक होती है। जैसे ये 5 ये लिखा हुआ है, इधर ये पहले 5 लिखा हुआ है। अगर मैं इसके दूसरे हिस्से की बात करूँ, जैसे कि ये 4 लिखा हुआ है, इसको मैं वाई में कंसीडर करूँगा, जो पानी से प्रोटेक्शन होती है, इसकी वैल्यू 1 से लेकर 9 तक होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मेरे पास एक एलईडी लाइट है जिसके ऊपर आईपी लिखा हुआ है, आईपी 65। इसका मतलब ये है इसके अंदर डस्ट बिल्कुल नहीं जा सकती, क्योंकि ये डस्ट टाइट होगी और इसके अंदर पानी के पार्टिकल भी नहीं जा सकते, जाएंगे लेकिन हाई प्रेशर पर नहीं जा सकते। अगर इसी तरह मैं यही एलईडी लाइट एक और लिखता हूँ जिसका ऊपर आईपी नंबर लिखा हुआ है 68, ये लाइट ऐसी होगी जिसको मैं किसी ऐसी जगह पर यूज़ कर सकता हूँ जहाँ पे हाई प्रेशर होगा, बहुत ज़्यादा डस्ट होगी और पानी का भी प्रेशर होगा, यानी कि पानी के अंदर इस लाइट को मैं यूज़ कर सकूँगा। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऐसी मोटर है जिसके ऊपर लिखा हुआ है आईपी 69, आईपी 69। इसका मतलब ये है ये डस्ट टाइट है, इसके अंदर डस्ट नहीं जा सकती और इसके अंदर पानी भी बिल्कुल नहीं जा सकता। इसको हम पानी के अंदर किसी जगह पर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे पानी का हाई प्रेशर है, यानी कि ये मोटर किसी ऐसी जगह पर यूज़ हो सकती है जहाँ पे पानी का हाई प्रेशर है और डस्ट भी है, ये वहाँ पर चल सकती है। इसी तरह अगर मैं एग्जांपल दूँ, मेरे पास एक ऐसी मोटर है जिसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है जी 45, आईपी 45। इसका मतलब ये है कि ये इस मोटर को मैं आउटडोर यूज़ नहीं कर सकता। एक तो ये है कि इसके अंदर से 1 mm की चीज़ें गुजर सकती हैं, ये चेक करें, आईपी 4 लिखा मैंने 45, इसमें से 1 mm की चीज़ें गुजर सकती हैं। दूसरे नंबर पे जो मैंने 5 लिखा है, इसमें से पानी भी गुजर सकता है। ये मोटर सिर्फ मैं इंडोर इस्तेमाल कर सकूँगा।
आउटडोर इस्तेमाल नहीं कर सकूँगा। अगर मेरे पास एलईडी लाइट है, एग्जांपल दे रहा हूँ, एलईडी लाइट जिसके ऊपर आईपी नंबर 44 लिखा हुआ है, ये लाइट ऐसी है जिसको मैं आउटडोर इस्तेमाल नहीं कर सकूँगा, सिर्फ इनडोर इस्तेमाल कर सकूँगा, क्योंकि इसमें से 1 mm की चीज़ें गुजर जाती हैं, वो इसमें से 4 नंबर पे पानी भी गुजर जाएगा, ये आउटडोर में ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैं इसको इंडोर इस्तेमाल कर सकूँगा। मुझे ऐसी लाइट चाहिए जो मैं आउटडोर इस्तेमाल कर सकूँ, तो उसके लिए मुझे आईपी नंबर पे पहले फोकस करना होगा। आईपी नंबर 65, 66 या 67 चूज़ करनी होगी। इसमें यह होगा कि 6 पहले इसमें डस्ट नहीं गुजर सकेगी, दूसरे नंबर पे 5 जो है इसमें से पानी नहीं गुजर सकेगा, यानी कि ये चीज़ें मैं आउटडोर इस्तेमाल कर सकूँगा। आज हम लोगों ने आईपी रेटिंग का मतलब डिस्कस किया। आईपी रेटिंग नंबर दरअसल जिस मशीन के ऊपर लिखा होता है जो उसके प्रोटेक्शन के लिए होता है। आईपी रेटिंग नंबर तो आप लोगों को पता है, जैसे कि 54, 55 या 60 में कुछ ना कुछ नंबर लिखे होते हैं। जो इसका पहला फिगर होता है वो सॉलिड चीज़ों के लिए, जैसे कि धूल मट्टी वगैरह के लिए होता है। जो इसका दूसरा फिगर होता है वो होता है पानी वगैरह के लिए। इसी तरह अगर हम लोगों ने कोई चीज़ इंडोर इस्तेमाल करनी तो उसका आईपी रेटिंग देखना होगा कि इसका आईपी रेटिंग क्या है, प्रोटेक्शन इसकी क्या है। तो अगर इसी तरह हम लोगों ने कोई चीज़ आउटडोर यूज़ करनी तो उसकी भी आईपी रेटिंग देखनी पड़ेगी कि उसकी आईपी रेटिंग क्या है और प्रोटेक्शन क्या है।